मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, पूर्व उच्च प्राथमिक से त्वरित परीक्षा कक्षा 5वीं की हम बात कर रहे हैं और बच्चों आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। और बच्चों आज का घटक है 10.2 चिन्हों का उपयोग सांकेतिक भाषा। तो बच्चों मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं चिन्हों का उपयोग। यस 10.2 चिन्हों का उपयोग सांकेतिक भाषा को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, आइए हम अभ्यास करते हैं। देखिए प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि एक सांकेतिक भाषा में अहमदनगर यह शब्द इस तरह से लिखा जाता है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं चिन्हों के द्वारा ये लिखा जाता है। बच्चों 4 आपको पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। राइट, तो चलिए हम आपको पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करते हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए अहमदनगर। यस बच्चों, तो यहाँ पर देखिए अहमदनगर दिया हुआ है और यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं। राइट, तो चलिए बच्चों यहाँ पर देखिए अहमदनगर, अहमदनगर तो ये देखिए अहमदनगर। तो ये देखिए धन, धन जो है अ के लिए क्या है, धन आया हुआ है अहमद, और ह किसके लिए, ह ये जो ऋण का चिन्ह है इस रूप में, म किसके लिए, घोड़े के रूप में। तो बच्चों देखिए आगे पूछा क्या गया है, पूछा गया है अमर, यानी सांकेतिक भाषा में अमर इस शब्द को कैसे लिखते हैं यही हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले अ देखिए, तो अ किसके लिए, अ देखिए धन। यस, तो आप क्या करेंगे, पर्याय में ध्यान से देख लीजिए। तो पर्याय में आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले दूसरे, पहले में भी यहाँ देखिए धन दिखाई दे रहा है, दूसरे में भी धन है, तीसरे में भी धन है और चौथे में, चारों में धन आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे बढ़िए। पूछा है अमर म, तो म देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और म का चिन्ह होगा क्या, ये देखिए तीसरे क्रमांक पर यहाँ पर गुणा दिया हुआ है तो गुणे का चिन्ह होगा, यानी धन के बाद गुणा आना चाहिए। तो धन के बाद देखिए गुणा कहाँ कहाँ दिया है, ये देखिए पहले में तो नहीं दिया है तो पहला अपने आप कट हो जाएगा, दूसरा देखिए इसमें दिया है और तीसरा देखिए धन के बाद गुणे का चिन्ह यहाँ दिया हुआ है, यानी दूसरे और तीसरे में हमको विचार करना है। चौथे में देखिए यहाँ पर गुणा नहीं बल्कि भाग का चिन्ह दिया है, चौथा अपने आप कट हो जाता है, यानी पहला चौथा कट हो चुका है। बच्चों दूसरे और चौथे को ध्यान से देखिए। आगे क्या है र, तो र के लिए देखिए क्या दिया है, र कहाँ आया है, अहमदनगर में सबसे लास्ट में आया है और चिन्ह में देखिए सबसे लास्ट में क्या दिया है, ये यहाँ पर ये चिन्ह दिया है, 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति एक दिखाई दे रही है, यानी बच्चों सबसे लास्ट में, यानी दूसरे और तीसरे में हमको चेक करना है। तो दूसरे में देखिए इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही है, जबकि तीसरे में ऐसा नहीं है। यस, तो इसलिए तीसरा भी अपने आप कट हो जाता है। इस तरह से बच्चों आपका दूसरा पर्याय सही होता है। तो बच्चों लगातार अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ सेकंड में ही आप हल कर सकते हैं, दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। दूसरा आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए चिन्हों को देखकर उसी के अनुसार संख्या को कैसे लिखेंगे, चलिए हमें पता करना है। इस बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर चिन्ह जो दिए हुए हैं, जिस उसके लिए जो संख्या दी गई है नीचे आप देख सकते हैं। ये देखिए चिन्ह के लिए यहाँ पर 2, ऋण के लिए यहाँ पर 4 और ये जो गोला वृत्त के रूप में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 6 और गुणे का जो चिन्ह है उसके लिए 8 और ये त्रिभुज का जैसा दिया है उसके लिए 0, इस तरह से दिया है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ये जो चिन्ह दिए हैं इन्हीं चिन्ह को देखना है और इन्हीं चिन्हों से तैयार होने वाली संख्या कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले बच्चों ऋण, ये जो ऋण का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए जो तख्ता दिया है, तालिका दी गई, इसमें देखिए ऋण के चिन्ह के लिए 4 है। तो चलिए बच्चों आप यानी पहला अंक यस यानी 4 यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 लिखा हुआ है, दूसरे में 4 पहले स्थान पर नहीं है, नहीं हो सकता, तीसरे में भी लिखा है और चौथे में लिखा है। राइट, तो चलिए आगे देखिए।
ये गुणे का चिन्ह देखिए ध्यान से, गुणे का चिन्ह जो है किसके लिए, इसके लिए जो संख्या दर्शाई गई है वो 8, यानी 4 के बाद 8 आना चाहिए। 4 के बाद देखिए 8 यहाँ पे आया हुआ है, पहला हो सकता है। तीसरे में देखिए 4 के बाद 6 आया हुआ है, तो तीसरा भी नहीं हो सकता। और चौथे में देखिए 4 के बाद 0 आया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। तो बच्चों आपका अपना उत्तर मिल चुका है पहला। तो अभ्यास के दौरान बच्चों आप आगे भी चेक कर सकते हैं। देखिए जो ये 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति आपको त्रिभुज के रूप में दिखाई दे रही है, इसके लिए क्या दिया है, इसके लिए दिया है 0। तो यहाँ पर देखिए तीसरे क्रमांक पर 0 दिया है, और सबसे चौथे और लास्ट में क्या दिया है, गोला वृत्त के रूप में दिया हुआ है, और इसके लिए क्या दिया है 6, और यहाँ पर देखिए आपको 6 दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही आसानी से आपको उत्तर मिल जाता है बच्चों। खूब अभ्यास करना है, और खूब अभ्यास करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को फटाफट हल कर सकते हैं, बहुत ही खेल खेल में हल कर सकते हैं। तो आपका सही पर्याय मिल चुका है पहला। तो पहले को बच्चों बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, इस क्रम में अभ्यास के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में, राइट बच्चों, देखिए एक त्रिभुज की आकृति है, उसके बराबर 6, और एक 4 भुजा की आकृति है, देखिए दिया गया है, राइट, हम यहाँ पर आपको दिखाएं। इसका मान जो है इस त्रिभुज के रूप में दिया है 6 है, और ये 4 भुजा की आकृति जो दी गई है इसका मान है 4, और इस तरह से देखिए एक स्टार के रूप में, तारा के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस जो ये चिन्ह है इसका मान 2 है। तो ये पूछा है बच्चों, इसको हल करना है। यस, तो चलिए 4 पर्याय आपको मिलते हैं। तो बच्चों इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना है। तो बच्चों किस तरह से हल करेंगे, तो जो सांकेतिक भाषा में मान जो दिया हुआ है, इस जो सांकेतिक भाषा में चिन्ह दिए हैं उनका मान दिया हुआ है, उनके मान को आपको रखना है। तो चलिए जरा मान को ध्यान से किस तरह से रखना है। ये देखिए त्रिभुज की जो आकृति है उसका मान 6 है, राइट, तो इसका मान 6 रख दीजिए, और इसके बाद देखिए धन का चिन्ह है, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा दीजिए, और इसके बाद ये देखिए 4 भुजाओं से घिरी आकृति, इसका मान है 4, तो 4 मान रख दीजिए। इसके बाद भागे का चिन्ह वो लगा दीजिए, और इस तरह से देखिए एक तारे जैसी जो आकृति दिखाई दे रही है उसका मान कितना 2 है, तो उसका मान भी लिख दीजिए, और पूछा है बराबर कितना, यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है, राइट। तो अब बच्चों कुछ विद्यार्थी देखिए क्या देखेंगे कि यहाँ पर धन का चिन्ह है, यानी 6 धन 4 भागे 2, तो क्या करेंगे बच्चों, जिन्हें जिस बच्चों बदमाश का जो रूल्स है, नियम है, ये इसकी अगर किसी इस बच्चों अगर हम कहें कि किसी सवाल में इस तरह का कोई अगर व्यंजक दिया हुआ है, तो उसमें अगर ये धन और भागे का चिन्ह दिया हुआ है बच्चों, तो किसे पहले किसको हल करना चाहिए, ये बच्चों पहले भाग को हल करना चाहिए। अगर किसी ने भूल से गलती से 6 धन 4 यानी जोड़ दिया, 6 4 10, और 10 में 2 भाग दे दिया, तो 2 पंजे 10, तो उसका पहला उत्तर 5 आ जाएगा बच्चों, जो कि गलत है, राइट। ध्यान रखिए क्यों गलत है बच्चों, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि धन और भागे, जिस बच्चों जैसा कि बदमाश हमने कहा उसके अनुसार बच्चों, यस, तो जो भाग है, यस बच्चों, यानी जो डिवीजन है, यस बच्चों, आपको याद भी होगा हमने इसके पहले भी चर्चा की, BODMAS, तो जो डिवीजन है, और यस बच्चों, और ये अगर हम बात करें एडिशन, तो अगर भाग और धन है तो किसको पहले हल करेंगे, पहले भाग को हल करेंगे, राइट। यानी 4 में पहले 2 का भाग देंगे, यस बच्चों, 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना है, 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, और बच्चों यस ये 2 आने के बाद अब इसको हल करेंगे, 6 धन 2 हल करेंगे, तो आपको उत्तर मिलेगा 8, राइट। तो 8 देखिए कहाँ पर्याय दिया है, चौथा पर्याय दिया है, तो यस पहला पर्याय नहीं हो सकता, राइट, चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, यस बच्चों। तो इस तरह से आपको सही पर्याय मिल चुका है चौथा, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, राइट बच्चों। तो ध्यान रखना है, इन नियमों को ध्यान रखना, यस बच्चों, अगर हम बदमाश की जो बात कर रहे हैं, यस बच्चों, तो आपको इसके पहले हमने भी चर्चा किया था, यस बदमाश को, कि अगर इस तरह से जिसमें अगर धन और भागे है तो उसको पहले भाग को हल करना है, यस अगर गुणे और ऋण है तो पहले किसको हल करेंगे, गुणे को हल करेंगे, राइट। तो उसी क्रम में यस B से ब्रैकेट, यस बच्चों, O से ऑफ, इसके बाद D से डिवीजन, और M से मल्टीप्लिकेशन, और A से एडिशन, और इसके बाद
एस से सब्ट्रैक्शन। तो बच्चों ये जो क्रम है ये गणित में भी आपने सीखा होगा बच्चों, बहुत ही आसान है, खूब ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, इस तरह के प्रश्न को फिर आसानी से हल कर सकते हैं। राइट, तो चलिए यहाँ पर आपको सही पर्याय मिल चुका है, जो 8 आपको मिला यानी चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से आपने रंग दिया है। आइए बच्चों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में 3 बराबर ये जो चिन्ह दिया हुआ है, राइट, चलिए अभी इसकी चर्चा करेंगे। 4 उचित पर्याय जो दिए गए रहते हैं उन्हीं में से उचित पर्याय, 4 पर्यायों में से उचित पर्याय यानी सही पर्याय चुनना होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने आ चुके हैं। सबसे पहले सवाल को ध्यान से समझना है। सांकेतिक भाषा में क्या दिया है, 3 का मान यानी 3 जो है ये बच्चों 3 बराबर ये चिन्ह है, 4 बराबर ये चिन्ह है, 5 बराबर ये चिन्ह है। तो क्या लिखना है ये बच्चों 4 4 3 5 यानी 4435। यह संख्या कैसे लिखेंगे, 4435 लिखना है। सांकेतिक भाषा में बच्चों ये 3 का मान, 4 का मान और 5 का मान दिया हुआ है। तो चलिए क्या करेंगे, क्या लिखना है आपको 4435। तो सबसे पहले आप 4 का पता लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4 का मान, इस तरह से ये जो चिन्ह है ये आना चाहिए। फिर एक बार और 4 है तो यानी ये 2 बार आना चाहिए। तो चलिए 2 बार देखिए कहाँ कहाँ आया हुआ है। तो ये देखिए पहले में 2 बार आया है, दूसरे में शुरू में नहीं आया इसलिए ये नहीं हो सकता, तीसरे में आया है ये हो सकता है, चौथे में 2 बार इस तरह का चिन्ह जैसा कि हमने देखा 4 के लिए निर्धारित किया गया है बच्चों सांकेतिक भाषा में, उसके अनुसार या तो पहला सही होगा या तो तीसरा सही होगा। तो चलिए अब और आगे बढ़िए। तो देखिए 4 4 आपने देख लिया, उसके आगे 3 देखेंगे तो 3 के लिए क्या दिया है, ये त्रिभुज जैसी आकृति दिया है। तो अब देखें पहले और तीसरे में जिस बच्चों तीसरे स्थान पर क्या आना चाहिए, त्रिभुज की आकृति है, और यहाँ पर देखिए त्रिभुज की आकृति दी है। और जबकि तीसरे में देखिए इस तरह से एक चौकोर 4 भुजाओं की आकृति दी है जो कि नहीं हो सकता। तो बच्चों आपका उत्तर सही मिल चुका है, सही पर्याय पहला ही है। तो चलिए और 5 के लिए क्या दिया है चेक कर लीजिए अभ्यास के दौरान। 5 के लिए ध्यान से अगर आप देखिए बच्चों तो 5 के लिए ये देखिए इस 4 भुजाओं की एक आकृति है दी गई है, राइट। इस तरह से आपका सही पर्याय बच्चों पहला मिल चुका है, यस, जो कि 4435 यानी 4435 इस तरह से लिखा हुआ है, यस। तो उसका ये सांकेतिक भाषा में बच्चों पहला ही पर्याय सही है, इस तरह से बच्चों उसे चुन लेना है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए, अंक व चिन्हों का तख्ता देखकर इस बच्चों 5362 इस संख्या को लिखने के लिए सही पर्याय चुनना है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने अंक दिखाई दे रहे हैं। अब ये उसके नीचे चिन्ह दिए हुए हैं, 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से एक उचित पर्याय आपको चुनना होता है, राइट। सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्या पूछा गया है, पूछा गया है 5362, 5362, 5362। तो चलिए 5 सबसे पहले देखिए, 5 ये देखिए 5 यानी 5 के लिए जो चिन्ह आपको मिलता है बच्चों, ये चिन्ह मिलता है, त्रिभुज की आकृति है और बीच में देखिए शीर्ष से किस तरह से उसमें एक लंब के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसमें क्या क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए बच्चों, पहले ही होना चाहिए तो एक देखिए पहले में ऐसा दिया हुआ है, दूसरे में नहीं दिया हुआ है तो दूसरा नहीं हो सकता, अर्थात ऐसा। तीसरे में भी देखिए इस तरह की आकृति दी है जो कि नहीं हो सकता। चौथे में देखिए ये हो सकता है क्योंकि एक त्रिभुज के रूप में बीच में एक शीर्ष जो है लंब के रूप में दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पर आपने देखा कि पहला और तीसरा पर्याय हो सकता है। अभी आपने केवल 5 देखा, आगे देखिए 3 के लिए ये देखिए चिन्ह दिया हुआ है, राइट, यानी एक 4 भुजा से घिरी हुई जिस आकृति है तो वो दूसरे क्रमांक पर होना चाहिए। तो देखिए पहले और चौथे में देखिए ध्यान से बच्चों, तो पहले और चौथे में देखिए दोनों में ही दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे बढ़ लीजिए, तीसरे स्थान पर देखिए 6 दिया हुआ है और 6 के लिए क्या दिया है बच्चों, 6 के लिए देखिए इस तरह की आकृति एक 4 भुजा से और बीच में देखिए इस तरह से किस तरह से एक लंब के रूप में। तो चलिए यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर बच्चों ये पहले और चौथे दोनों में भी वैसे ही दिया हुआ है और अंत में देखिए 2 दिया है और 2 के लिए बच्चों जो चिन्ह है वो त्रिभुज के रूप में दिया गया है। तो ध्यान से पर्याय में देखिए पहले और चौथे में तो बच्चों आपको ये सबसे अंत में त्रिभुज के रूप में दिखना चाहिए और यहाँ देखिए दिख रहा है, यानी पहला ही पर्याय आपको उचित मिल चुका है।
चौथा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर देखिए वृत्त दिया हुआ, तो ये अपने आप कट जाता है। इस तरह से पहला पर्याय आपको मिल जाता है। तो बच्चों खूब अभ्यास के बाद फटाफट इस तरह से आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो पहला पर्याय बिल्कुल सही मिल चुका है। तो पहले को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आज बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल, ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। अंकों व चिन्हों का तख्ता देखकर 364 संख्या लिखने के लिए सही पर्याय चुनिए। राइट। तो बच्चों इस तरह का अभ्यास खूब करना है, और इस तरह का अभ्यास अगर आप खूब करेंगे तो देखेंगे कि फटाफट आप हल कर पाएंगे। इस बच्चों 4 पर्याय मिलते हैं और इन्हीं 4 पर्यायों में से आपको एक उचित पर्याय चुनना होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्न को समझ लेना है। पूछा क्या क्या है? 364, यस, यानी 364। तो चलिए मान देखिए, 3 के लिए क्या दिया है? 3 के लिए यहाँ पर दिया है, यस बच्चों, 4 भुजा से घिरी हुई एक आकृति दी गई है। तो चलिए क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, पहले में हो सकता है क्या? पहले में देखिए यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, यस, नहीं हो सकता। दूसरे में, यस, दूसरा हो सकता है। तीसरे में देखिए, तीसरे में भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो आकृति दी गई है बच्चों 3 के लिए वो बिल्कुल अलग है। चौथे में देखिए यहाँ पर वृत्त दिया है, ये गोलक के रूप में, जो कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो 3 के लिए नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यानी पहला, तीसरा और चौथा नहीं हो सकता। तो बच्चों पहले ही नजर में आपको ये दूसरा पर्याय सही मिल चुका है। तो चलिए बच्चों, अभ्यास के दौरान आप ध्यान से और आगे देख लीजिए कि ये टैली कर लीजिए, मिला लीजिए कि क्या 364, 3 के आगे 3 आपने मिला लिया है। 6 के लिए देखिए, तो ये देखिए 6 के लिए आपको इस तरह की आकृति यहाँ पर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिए दूसरे पर्याय में बिल्कुल वैसी आकृति दिखाई दे रही है। और तीसरे क्रमांक की अगर बात करें, ये 364 की जो बात हुई, 4 के लिए देखिए तो क्या आना चाहिए? एक वृत्त के रूप में, गोला के रूप में इस तरह से एक चिन्ह आना चाहिए, और यहाँ पर देखिए बच्चों दूसरे में ऐसा दिया हुआ है। राइट। इस तरह से आपने चेक किया तो दूसरा पर्याय बिल्कुल आपको उचित लगा है। पहला और तीसरा, चौथा नहीं हो सकता। तो दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों दूसरे को बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देना है। राइट। तो चलिए बच्चों, अगला सवाल ध्यान से देखना है आपको। देखिए 7वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। अंक व चिन्हों का तख्ता देखकर 436 संख्या लिखने के लिए सही पर्याय चुनना है। तो चलिए यहाँ पर अंक और चिन्हों का तख्ता आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 4 पर्याय मिलते हैं, और बच्चों इन्हीं चारों पर्यायों में से आपको एक सही पर्याय चुनना है, उचित पर्याय चुनना है। ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, क्या आपको पता करना है? ये 436 यानी 436। तो चलिए 4 के लिए सबसे पहले देखिए, 4 के लिए क्या आएगा? तो 4 के लिए देखिए एक आएगा वृत्त या गोला। राइट। इस तरह का चिन्ह आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो चलिए चेक करिए, सबसे पहले आना चाहिए इस तरह का एक वृत्त या गोला। तो पहले में ऐसा है क्या? नहीं है, तो पहला नहीं हो सकता। दूसरे में देखिए गोला दिया है, पहले सबसे शुरू में नहीं दिया है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में देखिए, यहाँ भी तीसरे में भी सबसे पहले शुरू में गोला नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। राइट। तो ध्यान रखना है। तो चलिए ये आपको चौथे में देखना है, और चौथे में देखिए ऐसा दिया हुआ है, अर्थात यस बच्चों आपको अपना उत्तर मिल चुका है। चौथा पर्याय सही होगा, लेकिन बच्चों आगे इसको चेक करके पूरी तरह से कंफर्म कर लेना है, स्पष्ट कर लेना है कि ये चौथा ही पर्याय बिल्कुल सही है। तो चलिए 4, 3, 6। 3 के लिए देखिए क्या दिया है? 3 के लिए एक चौखट जैसी आकृति दी है, 4 भुजाओं से घिरी हुई। राइट। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इसके बाद 6 देखिए, 6 के लिए क्या दिया है? यहाँ भी एक चौखट जैसी आकृति है, बट बीच में एक वर्टिकल, एक ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिखाई दे रही है। राइट। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों आपका सही पर्याय मिल चुका है, और आपका जो सही पर्याय है बच्चों वो चौथा है। तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से आपको रंग देना। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। 8वां सवाल ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए 8वां सवाल आपके सामने आ चुका है। अक्षरों व चिन्हों का तख्ता देखकर गगन शब्द लिखने के लिए सही पर्याय चुनिए। राइट। अब तक हम बच्चों संख्याओं की बात कर रहे थे, यस, अंकों की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपको यस देख सकते हैं गगन दिया हुआ है, अर्थात यस चाहे संख्या के रूप में या अंकों के रूप में, या बच्चों यहाँ पर आप देखिए
यस अगर हम शब्द की बात करें, अक्षरों की बात करें, वर्डों की बात करें, राइट, तो उसके रूप में भी दिया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, क्या पूछा है? गगन। तो यहाँ पर देखिए दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए म के लिए ये चिन्ह दिया है, ग के लिए ये चिन्ह दिया है, न के लिए ये चिन्ह दिया है, ल के लिए ये चिन्ह दिया है, र के लिए चिन्ह दिया है, राइट। एक एक बार दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, म, ग, न, ल और र चिन्ह नीचे दिए हुए हैं। पूछा क्या गया है? गगन शब्द लिखने के लिए सही पर्याय चुनिए। तो ग के लिए देखिए क्या दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ग के लिए ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति दी गई है, यानी सबसे पहले यही आना चाहिए। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, पहले पर्याय में ऐसा आया हुआ है क्या? नहीं। दूसरे पर्याय में, यस, दूसरे पर्याय में आया हुआ है सबसे पहले। तीसरे पर्याय को चेक करिए, तीसरे पर्याय में यस उस तरह की आकृति अर्थात नहीं है 4 भुजा से घिरी हुई, पहली। और चौथे में भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो बच्चों यहाँ भी आपको चौथे में अर्थात यहाँ पर वृत्त दिखाई दे रहा है, यानी चौथा भी पर्याय नहीं हो सकता, राइट। तो चलिए आपको ये चेक करना है ध्यान से, ग, ग, न। तो ग बराबर ये चिन्ह मिल चुका है, और पुनः देखिए ग आया हुआ है, तो ग के बराबर, यानी ये जो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, सेम यही रिपीट होगी। और देखिए दूसरे में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो पहला, तीसरा, चौथा पर्याय गलत हो चुके हैं, यानी ये सही नहीं है। दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो बच्चों इसे आप चेक करके कंफर्म कर लीजिए कि क्या ये सही है। तो देखिए ग के लिए आपने देखा इस तरह से एक 4 भुजा की आकृति। फिर आगे, क्योंकि ग, ग, न, आपको खोजना क्या है बच्चों? ध्यान से देखना है प्रश्न को, ग, ग, न। यहाँ देखिए ग हो गया और ये ग हो गया, और न के लिए क्या दिया है? न के लिए गोला दिया है, ये बच्चों एक सर्कल के रूप में, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से गगन आपको सांकेतिक भाषा में मिल जाता है, राइट। तो बच्चों इसलिए आपका दूसरा पर्याय सही मिल चुका है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। 9वां सवाल ध्यान से देखिए, अक्षरों व चिन्हों का तख्ता देखकर मगर शब्द लिखने के लिए सही पर्याय चुनिए, राइट। ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इस तख्ते को ध्यान से देखना है, और उसके लिए जो निर्धारित किए गए चिन्ह हैं, उन चिन्हों को अच्छी तरह से देख लेना है। इसके बाद बच्चों आपको ये सही पर्याय ढूंढना है। तो चलिए क्या खोजना है आपको बच्चों? मगर खोजना है। क्या खोजना है? मगर। तो म के लिए देखिए क्या आया हुआ है, म अक्षर के लिए जो चिन्ह है, इस तरह से 3 भुजा की आकृति, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति। तो चलिए यहाँ पर पहले में देखिए 3 भुजा से घिरी हुई आकृति है, लेकिन बीच में एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर एक रेखा खींची हुई है, जो कि बच्चों ये म के लिए नहीं है। आप अगर यहाँ पर तख्ते में चेक करें तो वह ये ल के लिए है, म के लिए नहीं। तो इसलिए पहला ही पर्याय बच्चों आपका गलत दिखाई देता है। तो चलिए ये पहला अगर देखें म, तो म के लिए क्या निर्धारित किया गया है? एक 3 भुजा से घिरी हुई आकृति, इस रूप में जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दूसरे में देखिए ऐसा दिया है क्या? यस बच्चों, दूसरे में नहीं दिया हुआ है। तीसरे में देखिए, यस, तीसरे में दिया हुआ है, 3 भुजा से घिरी हुई आकृति आपको दिखाई दे रही है, यानी तीसरा पर्याय सही हो सकता है। चौथा पर्याय को देखिए, चौथे पर्याय में शुरू में क्या दिया है? एक वृत्त के रूप में दिया है बच्चों, जो कि नहीं हो सकता, राइट। इसे आपने देख लिया है। तो बच्चों पहला और दूसरा और चौथा आपका जिस बच्चों जो पर्याय है वो गलत हो चुका है। तो सही पर्याय तीसरा है, बट उसे बच्चों आपको भी चेक करके पूरी तरह से कंफर्म करना है। तो चलिए आपने म खोज लिया। ग के लिए देखिए क्या दिया है? ग के लिए देखिए 4 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति दी गई है, इस तरह का चिन्ह दिया हुआ है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरे में आपको दिखाई दे रहा है, और इसके बाद र के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यस। तो इस तरह से 4 भुजाओं की आकृति, और बीच में किस तरह से देखिए एक वर्टिकल लाइन दी है बीचों बीच, जो कि तीसरे पर्याय में आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरह से तीसरा पर्याय आपको बच्चों सही मिल जाता है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग देना। जिस बच्चों आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। और चलिए बच्चों अंत में एक सवाल और 10वां सवाल ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यस बच्चों दिया हुआ है, ये चिन्ह दिया हुआ है, इसका मान दिया है 9, और इस तरह से एक 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, उसका मान दिया है 8, और इस तरह से ये जो चिन्ह है एक स्टार के रूप में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए इसका मान कितना है? 4 है।
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, राइट बच्चों, ये हमने बर्ड मास की बात की थी, वो आपको ध्यान रखना है। यस बच्चों, यहाँ पर देखिए चिन्ह कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए गुणे है और ऋण है। बच्चों किसी भी सवाल में ये अगर आप हल कर रहे हैं, किसी व्यंजक की बात करें उसमें अगर आप हल करेंगे और गुणे और ऋण, जिस बच्चों गुणे और ऋण दिए हुए हैं, तो बच्चों सबसे पहले किसको हल करेंगे? आपको याद आ रहा होगा, इस गुणे और ऋण है तो सबसे पहले आप गुणे को हल करेंगे, ऋण को बाद में हल करेंगे। राइट, तो चलिए जरा ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए जो यहाँ पर दिया हुआ है, राइट, ये देखिए क्या है, 9 है, यानी 3 भुजा से घिरी हुई आकृति ये 9 है, और ये 4 भुजा से घिरी हुई आकृति ये क्या है, ये 8 है। तो चलिए बच्चों इसे लिख लीजिए। यहाँ पर इस रूप में आप देख सकते हैं, इसका मान जो है कितना है, 9 है, इसका मान 8 है, और इसका मान कितना है, 4 है। इस बच्चों इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर गुणे दिया हुआ है और ऋण दिया हुआ है, तो ध्यान रखिए बच्चों, जरा भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यस बच्चों, अगर आपने देखा कि गुणे और ऋण दिया हुआ है, और बच्चों अगर आपने गलती से, सबसे पहले किसी विद्यार्थी ने गलती से 8 में से 4, यानी पहले आपने इसको हल कर दिया, 8 में से 4 घटा दिया, तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। फिर 4 में 9 का गुणा करेंगे, 4 9 36, और बच्चों आपको लगेगा कि अरे हाँ 36 पहला ही पर्याय दिया है, ये सही हो सकता है, और बच्चों आप सोचेंगे हमारा सवाल सही है, लेकिन बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है। राइट, ये गलत है। यस बच्चों, तो नियम को ध्यान रखना है, जब किसी व्यंजक में गुणे और ऋण यस बच्चों दिया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले किसको हल करना है, गुणे को हल करना है। यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने पहले भी की हुई है। तो गुणे हल करेंगे, अर्थात 9 गुणे 8, इसको पहले हल करना है। तो 9 में 8 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 8 72, और ये 72 आ गया बच्चों। 72 में आप क्या करेंगे, आप 4 घटा देंगे, 72 ऋण 4, और 72 में से 4 घटा देंगे बच्चों, आपको आंसर क्या मिलेगा, 68। 68 4 72 होता है, 6 दहाई 8 इकाई 60 8 68। यस बच्चों, तो 72 में से 4 आपको घटा देना है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 68। और ध्यान से देखिए 68 कहाँ है, तो 68 आपको दिखाई दे रहा है चौथे पर्याय में। इस तरह से बच्चों आपको सही पर्याय मिल जाता है। तो बच्चों अगर आप ध्यान देंगे, बहुत ही सावधानी बरतेंगे, जिन नियमों की बात हमने की है उन नियमों को आप याद रखेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और कम से कम समय में खेल में बिल्कुल खेलते हुए से आप हल कर सकते हैं। तो चौथा पर्याय मिल चुका है, 68 यानी 68 सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से, अर्थात चौथे पर्याय को बॉल पॉइंट पेन से रंग देना है। यस बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने सांकेतिक भाषा में यस बच्चों चिन्हों के उपयोग की बात हमने की, आपने इसे अच्छी तरह से समझ लिया है। तो बच्चों इस तरह के प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ओके बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।